हेलो बच्चों, मैं संजय मिश्रा आप सभी का संजय मिश्रा मैथ यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम क्लास 10th की फिजिक्स की जो सीरीज स्टार्ट हुई थी उसका लेक्चर नंबर 1.8 पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत खूबसूरत और बहुत प्यारा सा होने वाला है। इसके पहले का यदि आपने लेक्चर नहीं देखा तो आप सबसे पहले इसके पहले वाला लेक्चर देखिए 1.8, उसके बाद आप इसको देखिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें आज हम लोग को पढ़ना क्या है। इसके पहले हमने आपको गोलीय दर्पण के लिए एक सूत्र लिखा दिया था। आज उसी सूत्र का हम लोग को निगमन करना है, डेरिवेशन करना है। तो चलिए देखते हैं डेरिवेशन कैसे होगा। तो यस, माय नेम इज संजय मिश्रा और आप देख रहे हैं एक संजय मिश्रा मैथ यूट्यूब चैनल। तो हेडिंग क्या लगाएंगे? अवतल दर्पण के लिए सूत्र का निगमन या गोलीय दर्पण के सूत्र का निगमन, इस तरह से भी लिखते हैं। तो अवतल दर्पण के सूत्र का निगमन, डेरिवेशन ऑफ द कॉनकेव मिरर फार्मूला, ठीक है। हम कॉनकेव मिरर के फार्मूले का डेरिवेशन करने चल रहे हैं। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक अवतल दर्पण बनाएंगे, ठीक है। या थोड़ा नीचे बनाते हैं। और इसको हम यहाँ से कलई कर देंगे, तभी अवतल दर्पण बन जाएगा। हम मान लेंगे ये वक्रता केंद्र है, यहाँ पर इसका फोकस है, थोड़ा दूरी पर माने ज़्यादा ठीक लगेगा। यहाँ फोकस कर दीजिए, यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पर इसका पोल हो जाएगा ध्रुव। तो होगा क्या, हम ये मान लेंगे कि जो अवतल दर्पण है उसकी फोकस दूरी यप है। तो मानेंगे, सबसे पहले इसमें आपको डेरिवेशन के लिए आपको यूपी बोर्ड में मानना लिखना पड़ता है। कुछ हम मानेंगे, फिर दानेंगे, फिर चढ़ाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं, माना अवतल दर्पण की फोकस दूरी यप है, दर्पण से U दूरी पर वस्तु स्थित है तथा प्रतिबिंब की दूरी V है। इतना हम लोग मान लेंगे। हम वही फैक्ट मानेंगे जिनको हमें फार्मूले में डेरिवेशन में करना है। तो ठीक है, चलिए देखते हैं आगे क्या होगा। सबसे पहले हम एक ऑब्जेक्ट इधर रखेंगे जिसका नाम होगा वो O डैश, ठीक। अब O डैश जो ऑब्जेक्ट होगा उससे चलने वाली प्रकाश किरणें, एक तो हम लोग को सेंटर ऑफ थोड़ा ये ज़्यादा बड़ा हो गया है, यहाँ पर फोकस कर दीजिए, यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर कर दीजिए, इसको मिटा दीजिए, ठीक है। अब एक प्रकाश ऑफ रे, एक लाइट ऑफ रे इधर से इधर पास होगी, जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से सीधी जाएगी और ये सीधी जाएगी और सीधे रिफ्लेक्ट होकर लौट आएगी, ठीक है। एक रे जाएगी जो उसके पैरेलल जाएगी, मुख्य अक्ष से समांतर जाएगी और जो कि इसको कट करेगी। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर हमारा इमेज फॉर्मेशन हो रहा है, तो जिस इमेज का नाम होगा आई डैश। क्या नाम देंगे? आई डैश। और ये यफ हो गया और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, एक लंब डालेंगे, इस पॉइंट को हम ये मान लेंगे और यहाँ से यानी एक परपेंडिकुलर एक लंब डाल देंगे, ठीक है। हम ये मान लेंगे कि जो गोलीय दर्पण है यहाँ से जो ऑब्जेक्ट रखा है वो U दूरी पर रखा है। कितनी दूरी पर रखा है? सॉरी U, स्मॉल U, जो कि ऑब्जेक्ट की दूरी मानते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब ये मान लेंगे कि जो फोकस दूरी है वो यप है और प्रतिबिंब जहाँ बन रहा है, इमेज इसका फॉर्मेशन हो रहा है वो V डिस्टेंस पर हो रहा है एट द पोल, ध्रुव से, ठीक है। अब देखिए, बड़ा प्यारा सा इसमें कॉन्सेप्ट लगेगा। आप देखेंगे, आप दो ट्रायंगल देखिए, यहाँ इसका 90 डिग्री, यहाँ इसका 90 डिग्री, दोनों में 90 डिग्री है। आप देखेंगे ये कोण थीटा है तो ये भी कोण थीटा होगा और ये दो कोण किसी त्रिभुज के बराबर है तो तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाता है। ये आप जानते हैं, ये त्रिभुज के दोनों कोण बराबर हैं तो हम जानते हैं ये सर्वांगसम त्रिभुज या समरूप त्रिभुज कहलाएगा। सॉरी, सर्वांगसम नहीं होगा, समरूप त्रिभुज होगा। और समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। ये हमें और आपको सबको पता है कि कोई दो त्रिभुज समरूप हैं, ये इसके समरूप है, तो जो इनका अनुपात होगा ये बी सी
पी क्यू आर, तो क्या होगा, इनका एंगल तो बराबर होगा, इनका जो कोण हो गए वो बराबर होंगे आपस में, ठीक है, ये कोण बराबर होंगे, बट इनके जो भुजाओं का अनुपात है यानी ए अपान पी इक्वल टू बी अपान क्यू इक्वल टू सी अपान आर, ये तीन के तीनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। आप देखेंगे तो हम त्रिभुज ये लिखेंगे, समकोण त्रिभुज या समरूप त्रिभुज लिखिए, ज़्यादा बेटर होगा। या लिख दें त्रिभुज सी ओ डैश समरूप है त्रिभुज सी आई डैश के, ये इसके समरूप हो जाएगा। अब समरूप हो जाएगा तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात समान होगा, तो इतना बटा इतना, यानी वो ओ डैश बटा आई डैश इक्वल टू इतना बटा इतना छोटा सा, तो ओ सी अपान आई सी। इक्वेशन फर्स्ट बना लेंगे, ठीक है, इधर से इक्वेशन फर्स्ट मिलेगा। अब आप सेकंड इक्वेशन देखिए, सेकंड ट्रायंगल देखिए, एक ट्रायंगल इसको ले लीजिए और एक इसको ले लीजिए, तो नेक्स्ट का में क्या होगा, ट्रायंगल एफ एन ये समरूप त्रिभुज है, ये दोनों समरूप है। समझ में आया कैसे समरूप है? आप चाहें तो ऊपर दिखा सकते हैं कि इनके ये दो कोण ये बराबर हैं और ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, तो थर्ड अपने आप बराबर हो जाएगा। और जब थर्ड बराबर हो जाएगा अपने आप कैसे बराबर हो जाएगा, आप सुनिए, किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। अब यदि ये दोनों त्रिभुज आ गए तो ये कोण जितना होगा उतना कोण इसका ये भी हो जाएगा, ठीक है। या ऐसे कह सकते हैं कि ये रेखा ये इसके पैरेलल दिख रही है तो एकांतर कोण आपस में बराबर हो जाएंगे, इसे भी कह सकते हैं, ठीक। तो ये एफ आई डैश के समरूप होगा, तो फिर इतना बटा इतना, यानी ये एन बटा आई डैश। एक मिनट देख लें, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, दिख रहा है, इतना बटा इतना इक्वल टू दिस अपान दिस, एफ एन अपान आई एफ। इक्वेशन सेकंड बना देंगे। अब देखिए, अब यहाँ हम लोग को दिख रहा है कि जो ये ऑब्जेक्ट की लेंथ है और ये एन की लेंथ है, दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे ओ डैश इक्वल है यानी ए डैश की, यानी तो क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं ओ डैश अपान आई डैश इक्वल टू एफ एन अपान आई एफ। ये सेकंड का डैश बना लीजिए। अब देखिए एक चीज़ और देखिएगा, यदि ये दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो तो ये एन कहाँ टैंक कर जाएगा, पी पर, तो हम कह सकते हैं चाहे हम एफ एन कहें या एफ पी कहें, बात एक ही है। तो यहाँ एक लगाएंगे कंडीशन, इफ दर्पण का द्वारक छोटा हो तो जो यन है ये पी पर टैंक कर जाएगा। अब ये पी पर जब हो जाएगा तो जो हमारा यफ यन है वो यफ पी के बराबर हो जाएगा। तो फिर इसको आप पकड़ लीजिए, तो आई डैश इक्वल टू आई डैश एफ पी अपान आई एफ। इक्वेशन सेकंड का डबल डैश बना लीजिए। अब देखिए कि इक्वेशन फर्स्ट का एक साइड और इक्वेशन डबल डैश सेकंड का दूसरा साइड बराबर है। तो ये नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ओ सी अपान आई सी इक्वल टू पी एफ अपान आई एफ। अब देखिए हमें ओ और सी लिखना है, तो हम क्या करेंगे, ओ और सी निकालने के लिए पूरे में से इसको हटा दें। ध्यान रखिएगा, यहाँ से इसको माइनस कर दें, तो हम क्या लिखेंगे, इसको ओ पी माइनस पी सी। पूरे में से इसको माइनस कर दें, जो पूरे में से इसको माइनस करेंगे तो यही तो मिलेगा। अच्छा करते क्यों है, क्योंकि हमें सारी डिस्टेंस यहाँ से मालूम होती है। आई से सी मालूम है, तो पी से सी में से हम पी से आई निकाल दीजिए, तो पी सी माइनस पी आई इक्वल टू पी से एफ, तो ये तो फोकस दूरी पता ही है, रहने दीजिए। आई से एफ इतनी डिस्टेंस यार हमें तो मालूम नहीं है, तो हम टोटल में से इसको माइनस करें तो काम बन जाए, यानी पी आई माइनस
पी एफ। अब सबके सब वैल्यू पुट कर दीजिए। अब वैल्यू कैसे पुट करेंगे इसको देखिए, वैल्यू पुट करते हैं तो ये ओ पी सॉरी हाँ ओ से पी, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये वस्तु की दूरी है जिसको, अच्छा इस साइड में तो माइनस लगा लेंगे, माइनस यू। पी से सी तक की दूरी, ये वक्रता त्रिज्या कहलाएगी, क्या कहलाएगी? वक्रता त्रिज्या। और इस साइड में है तो माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, ये आर अपान पी से सी तक की दूरी माइनस आर माइनस पी से आई तक की दूरी डिस्टेंस ऑफ इमेज, इधर हो तो माइनस होगा तो ये प्लस हो जाएगा v इक्वल टू पी से एफ तक की दूरी हम फोकस दूरी माने हैं एफ अपान पी से आई तक की दूरी माइनस v। अच्छा फोकस दूरी भी माइनस में होगी क्योंकि इस साइड में है, और पी से एफ तक की दूरी ये भी फोकस दूरी तो ये यहाँ प्लस हो जाएगा। अब देखिए एक चीज़ आपको हम बताए हैं कि जो एफ होता है ये आर का आधा होता है। कहने का मतलब ये है बाबू कि ये 2f के बराबर होता है। तो जहाँ जहाँ आर है हम 2f रख दें तो माइनस यू प्लस 2f यहाँ रखेंगे अपान माइनस 2f प्लस v इक्वल टू माइनस एफ अपान माइनस v प्लस एफ। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो इनका इनसे कीजिए, तो जब माइनस यू का v से होगा तो u इंटू वी हो जाएगा, फिर इनका करेंगे तो माइनस यू इंटू एफ, फिर इनसे करेंगे एफ से तो माइनस 2v एफ, फिर एफ से होगा तो प्लस 2f स्क्वायर इक्वल टू एफ से एफ करेंगे तो माइनस माइनस प्लस और एफ 2f स्क्वायर हो जाएगा, और फिर प्लस माइनस माइनस एफ इंटू वी, और 2f स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। यदि इसको हम उधर ले जाएं तो यू वी माइनस यू एफ बराबर एफ वी माइनस में, और यह हो जाएगा प्लस 2vf। अब दो में से एक जाएगा तो एक ही तो बचेगा यू वी माइनस यू एफ इक्वल टू वी एफ। इसको उधर ले जाइए वी एफ को, तो यू वी इक्वल टू यू एफ प्लस यू एफ सॉरी वी एफ। अब हम यू वी एफ से सब में भाग कर देंगे, यू वी एफ से सब में भाग कर देंगे। यहाँ यू से यू एफ से एफ, यहाँ इनसे ये कट गया और यहाँ ये कट गया, तो फार्मूला आ गया 1 अपान एफ इक्वल टू 1 अपान यू प्लस 1 अपान वी। ठीक है, अब इसको आप नोट कर लीजिए, और यही हमारे अवतल दर्पण के लिए दर्पण का सूत्र होता है या एफ यू बी में संबंध होता है। क्लियर? तो इसको आप नोट कर लीजिए, तब तक नोट कीजिए। चलिए हो गया बच्चों। अब हम यहाँ पर उत्तल दर्पण के लिए डेरिवेशन करेंगे। किसके लिए करेंगे? उत्तल दर्पण के लिए। और यहाँ मानेंगे, माना उत्तल दर्पण की फोकस दूरी एफ, दर्पण से यू दूरी पर वस्तु स्थित है तथा प्रतिबिंब की दूरी v है। जो वस्तु का प्रतिबिंब बनना है उसकी दूरी क्या है? v है। तो चलिए देखते हैं, एक फिगर ड्रा करेंगे। कुछ लग रहा है? लग रहा है। इसको अंदर से कलई करेंगे बाबू। जब अंदर से कलई करेंगे तो क्या बनेगा? ये कॉन्वेक्स मिरर बनेगा, और थोड़ा तिरछा बनना है, सीधा बना जाए। दिस कम दिख रहा है यार, एक मिनट। अब दिखेगा। चलिए ये हो गया। नहीं अब भी नहीं दिखा। चलिए इसको बना लेते हैं। यहाँ मान लेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पर फोकस मान लेंगे। ठीक है, हम एक ऑब्जेक्ट को इस साइड में रखेंगे जिसका नाम ओ डैश हो जाएगा, और एक प्रकाश रे से जाना चाहेगी। इसका मन कह रहा था जाने के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर, बट इधर ये जाने नहीं दिया क्योंकि इधर क्या है? कलई है, तो ये केंद्र की ओर जाना चाहिए। तो ये ऐसे जाएगी बट ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और एक रे से निकली पैरेलल निकली, तो ये किधर जाएगी? रिफ्लेक्ट होकर इधर जाएगी, बट इसका फीचर ड्रॉ किधर जाएगा? आइए फोकस पर जाएगा। अब जहाँ पर दोनों पर कट करेंगी वहीं हमारा चंगुलाल इमेज बन जाएगा। क्लियर? अब देखिए यहाँ से एक हम नॉर्मल ड्रा करेंगे। क्या करेंगे बाबू?
यहाँ से एक नॉर्मल ड्रा करेंगे, ये पॉइंट इसको डाल देंगे, इसको एन पॉइंट डालेंगे और ये हमारा पोल ध्रुव कहलाएगा। ठीक है, अब देखिए हम इसमें दो ट्रायंगल लेंगे, आप देखिएगा एक ट्रायंगल ये और एक ट्रायंगल ये छोटू वाला, ये वाला ट्रायंगल, ये आई आई डैश सी। देखेंगे दोनों में ये वाला कोण क्या है, वो कॉमन है, और ये वाला कोण यदि कॉमन है और दो के दो कोण 90 डिग्री, थर्ड कोण दोनों का आपस में क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। और ये दोनों कोण आपस में बराबर हो जाएंगे तो ये कैसे त्रिभुज कहलाएंगे बाबू, ये समरूप त्रिभुज कहलाएंगे। तो त्रिभुज वो ओ डैश सी तथा आई आई डैश सी क्या है, समरूप है। समरूप है बेटा, क्या है, समरूप है। तो वो ओ डैश सी समरूप का चिन्ह लगा दीजिए, साइन लगा दीजिए। आई आई डैश सी, हमें क्या करना है, इनकी भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। वो ओ डैश बटा आई आई डैश क्या हो जाएगा, वो ओ डैश बटा आई आई डैश इक्वल टू बड़ा वाला बटा छोटा वाला। तो ओ सी बटा आई सी ओ सी बटा आई सी, इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर? नाउ आई डू यू हैप्पी? नाउ टेकिंग अगेन ट्रायंगल, एक दोबारा ट्रायंगल क्या लेंगे, एफ एन ये और एफ आई आई डैश, ये देखिए डाटेड वाला है और ये छोटू वाला। ठीक है, तो त्रिभुज एफ आई आई डैश व त्रिभुज एफ यानी ये क्या है, वही है, समरूप है सर। तो क्या होगा, बड़ा वाला बटा छोटा वाला, सॉरी इसको आगे लिखेंगे, इसको पीछे, लेकिन बात एक ही है। तो ये है ना अपान आई आई डैश इक्वल टू बड़ी वाली डिस्टेंस एन एफ अपान आई एफ, क्वेश्चन सेकंड। बट हम लोग को पता है, बट इफ यदि यन दर्पण का द्वारक बहुत छोटा होगा तो ये यन कहाँ टैंक कर जाएगा, पी पर। तो यन टैंक कर जाएगा पी पर, तो जो दूरी एन एफ है वो पी एफ के बराबर हो जाएगी। तो जो एन एफ है वो लगभग पी एफ के बराबर हो जाएगा, लगभग, ये लगभग होगा बाबू, लगभग। ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए ये इमेज और ये बराबर है, हम यहाँ एक चीज़ और देख रहे हैं कि जो ओ डैश है वो ए एन के बराबर है। बस यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, तो यहाँ वो डैश अपान आई आई डैश इक्वल टू, इसको पी एफ कर दीजिए आई एफ, इक्वेशन थर्ड बना लीजिए इसको। हो गया बाबू, समझ में आ रहा है? ठीक आ रहा है तो ठीक है। देखिए अब क्या करेंगे, अब हम देखेंगे जे यहाँ से ऑब्जेक्ट की दूरी u, इमेज की दूरी v, यही तो अपना इमेज है छोटा वाला, और फोकस दूरी की दूरी फोकस f, और सेंटर ऑफ कर्वेचर r, जो कि फोकस दूरी का जस्ट डबल होता है। तो देखेंगे इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का, यहाँ ओ डैश, ये साइड दोनों की बराबर है तो इस साइड को हम आपस में बराबर कर लेंगे। तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, ओ सी अपान आई सी इक्वल टू पी एफ अपान आई एफ। अब ओ सी की मान कितना होगा, ओ से सी, तो ओ सी में क्या लिखेंगे, ओ पी प्लस पी सी, तो ओ पी प्लस पी सी। आई से सी का तो टोटल माइनस दिस, यानी पी सी माइनस आई पी आई या आई पी इक्वल टू पी से एफ की दूरी, दिस इज द फोकस दूरी। आई से एफ को हम टोटल माइनस दिस, अरे यार पी एफ माइनस पी आई, बस वैल्यू पुट कर दीजिए यू वी के रूप में। ओ से पी माइनस है, इस साइड में आएगा यू, प्लस पी से सी आर, इस साइड में है तो पॉजिटिव, पी से सी आर पॉजिटिव, माइनस पी से आई की इमेज फॉर्मेशन वी इमेज, पी से एफ फोकस दूरी पॉजिटिव, पी से एफ फोकस दूरी पॉजिटिव, पी से आई इमेज वी। अब जिधर आर है उधर क्या पुट कर दोगे बबुआ, 2f पुट कर दो। ठीक है, बहुत गर्मी लग गई यार। ये
2f हो जाएगा, दिस इज द v। अब दिख रहा है, 2f रखो, माइनस यू प्लस 2f अपान 2f माइनस वी इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एफ माइनस वी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, u का पकड़ो एफ से करो, v से करो, तो u का एफ से होगा तो माइनस यू एफ, v से होगा तो प्लस यू वी, फिर 2 से f को होगा तो 2f स्क्वायर, इसका होगा तो माइनस 2v इक्वल टू, एफ को पढ़ो, इनसे करो, इनसे करो, ऐसा ना करो, ऐसा करो, एफ को इनसे होगा तो 2f स्क्वायर, माइनस से होगा तो मारेगा यू का एफ का वी से, इनसे ये मर गया, हाय गर्मी। अब देखिए अब क्या करना है, देखो पहले एक बार नोट कर लो, यू एफ यू वी 2vf इक्वल टू माइनस वी एफ, इसको उधर ढकेल लो, जितना एफ है एक साइड कर दो, तो यू वी इक्वल टू ये 2vf, ये माइनस वी एफ, ये क्या होगा प्लस यू एफ। अब 2vf में से एक जाएगा तो कितना बचेगा बबुआ, 2 में से एक जाएगा तो एक ही तो बचेगा, वी एफ प्लस यू एफ, शौक से इसमें यू वी एफ से भाग कर दो, यू वी एफ, यू से यू एफ कट गया, वी एफ इससे ये कट गया, तो क्या आ गया लल्लू, 1 अपान एफ इक्वल टू 1 अपान यू प्लस 1 अपान वी। दिस इज द मिरर फार्मूला फॉर द कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो इतना आप नोट कर लेंगे, और अब हम उम्मीद करते हैं कि दोनों आपको समझ में आया होगा। समझ में आया है तो आप लाइक करेंगे और शेयर करेंगे, और यदि कुछ नहीं समझा तो कमेंट करेंगे, हम नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे सॉल्व करने की। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।